ये टापू सिर्फ औरतों का है और अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। ये शब्द गूंज रहे थे टोनी के दिमाग में बार बार, जैसे किसी ने उसकी ज़िंदगी का फैसला सुना दिया हो बिना उससे पूछे। उसने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन हाथ बंधे हुए थे। दर्द हो रहा था, लेकिन इस दर्द से भी ज़्यादा था डर कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक जवान औरत सामने आई। आंखों में एक अलग सी शक्ति थी। उसने डायरेक्टली टोनी की आंखों में देखा और बोली, तुम्हारे लिए एक फैसला होने वाला है, सबसे बड़े यज्ञ में। टोनी ने देखा, एक बड़े से ओपन ग्राउंड में सैकड़ों औरतें जमा हो रही थी। बीच में एक मंच था जहां टोनी को ले जाया गया। कोई तालियां नहीं, सिर्फ खामोशी। फिर एक औरत ने गुस्से से कहा, 200 साल से किसी आदमी का इस टापू पर कदम रखना मना है और तूने वो नियम तोड़ा है। टोनी चिल्ला उठा, मैं सिर्फ एक रिसर्चर हूँ, मैं सिर्फ सच ढूंढने आया था। तभी एक बूढ़ी औरत जिसके गले में हड्डियों का हार था, उसने कहा, सच? तो फिर देख सच। उसने एक पुरानी दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ पेंटिंग्स बनी थी, दर्द भरी कहानियाँ, कैसे ये औरतें कभी गुलामी में थी, आदमियों के जुल्म के नीचे। फिर उन्होंने मिलकर एक नया संसार बनाया और कसम खाई, दोबारा कोई आदमी यहाँ नहीं आएगा। टोनी चुप था, गिल्ट उसकी रूह तक उतर चुका था। तभी एक औरत बोली, हमें फैसला लेना होगा, क्या टोनी भी उनके जैसा है या वो शायद अलग है। सबके बीच में एक साइलेंस छा गया। टोनी की आंखों में आंसू थे। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे इतिहास को छुपाना नहीं चाहता, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। तभी एक छोटी लड़की, वही जो सबसे पहले उसके पास आई थी, आगे बढ़ी और टोनी का हाथ पकड़ लिया। सब शॉक हो गए। बूढ़ी औरत ने कहा, शायद ये पहला आदमी है जिसने हमें समझने की कोशिश की है। लेकिन फिर उसकी आवाज़ ठंडी पड़ गई। आज तक किसी भी आदमी को हमने जिंदा नहीं छोड़ा, लेकिन तुम शायद अलग हो। सब औरतों ने एकदम से खामोशी छा गई। बूढ़ी ने कहा, या तुम हमारे रिवाजों के अनुसार यहीं ख़त्म हो जाओ, या तुम बन जाओ हमारे गांव के रक्षक। टोनी कुछ बोल नहीं पाया, वो बिल्कुल शौक में था। तभी एक जोर के धमाके की आवाज़ आई, जंगल के उस साइड से जहां कदम रखना मना था। सब लोग डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। क्या वो वापस आ गया? किसी ने धीरे से पूछा। टोनी ने भी पूछा, कौन? बूढ़ी ने धीरे से बोला, जिसने कभी हमें बर्बाद किया था, जिसे हम अंधेरों में कैद किए हुए हैं, पुरुषों का असली शासक जटा। टोनी की रग रग ठंडी पड़ गई। बूढ़ी ने घूर कर कहा, उसे रोकना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तब टोनी ने देखा, जंगल के उस अंधेरों से एक पुराना टूटा फूटे मंदिर से निकल रहा था एक अमानवीय परछाई। आंखों में खून सा लाल रंग, आगे कुआं पीछे खाई। क्या टोनी गांव को बचाएगा या वो खुद को बचा पाएगा? राज खुलेगा पार्ट 3 में।